नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, क्या आप भी अंग्रेजी को पढ़ना चाहते हैं लेकिन नहीं पढ़ पाते हैं? क्या आप भी अंग्रेजी समझना चाहते हैं लेकिन नहीं समझ पाते हैं? अंग्रेजी लिखना चाहते हैं, नहीं लिख पाते हैं? तो आज की इस वीडियो में बच्चों आपको एक अंग्रेजी पढ़ने का एक आसान सा तरीका बताऊँगा, जिसे सीख कर आप आसानी से अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं, आसानी से अंग्रेजी को समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों कौन सा तरीका। देरी ना करते हुए बिल्कुल आसानी से आपको बता दूंगा कि आप कैसे अंग्रेजी पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके से हमारे चैनल पर हमेशा मज़ेदार और इम्पोर्टेंट क्लास आता रहता है, जिसे देखकर आप आसानी से अंग्रेजी सीख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर लिखा गया है बच्चों, पहले लिखा है इंग्लिश सीखने का ऐसा तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। देखिएगा लिखा है बच्चों BAGCADFANBADCAP। तो आप कहेंगे सर यह सब चीज़ तो हम पढ़ लेते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ लेते हैं। बिल्कुल बच्चों, हम जानते हैं कि यह सभी चीज़ें आप पढ़ लेते हैं। तो देखिए कैसे आप पढ़ेंगे, जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ वही चीज़ सीखिएगा। देखिए अगर बच्चों दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए लिखा रहे, दो कॉन्सोनेंट के बीच में, कॉन्सोनेंट समझते हैं बच्चों। देखिए अंग्रेजी में होते हैं AEIOU, ये 5 वावेल होते हैं। इन 5 वावेल को छोड़कर बाकी सभी जितने अक्षर अंग्रेजी में होते हैं वह सभी कॉन्सोनेंट होते हैं। क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट, हिंदी में व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो लिखे हैं ये शब्द, ये सभी व्यंजन हैं, ये व्यंजन लिखे हैं। ठीक है, तो अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए लिखा रहे तो इस ए का जो पढ़ने का तरीका होगा, क्या पढ़ा जाएगा? इसे ए को हम आय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आय पढ़ना होगा अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए लिखा रहे। ठीक है बच्चों, जैसे बी से लिखेंगे बा और जी से लिखेंगे गा, और दो कॉन्सोनेंट के बीच में है तो आय की मात्रा लिखा है बैग। ठीक है, इस तरीके से आसानी से आप पढ़ेंगे। लिखा है बैग। सी से हो गया क और टी से हो गया ट। ए है दो कॉन्सोनेंट के बीच में, आय हो गया कैट, CAT कैट। एफ से हो गया फ, एन से नो, ए से आई की मात्रा लिखा है फैन। उसी तरीके से BAD ये लिखा है बैड, BAD बैड। CAP ये लिखा है कैप। क्या लिखा है बच्चों? कैप। ठीक है, तो अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए रहे तो किसका उच्चारण निकलेगा? आय का। ठीक है, जैसे पढ़ा हमने बैग, कैट, फैन, बैड, कैप। समझ में आ गया यह चीज़। अब देखिए यही ए यहाँ पर भी लिखा है, दो कॉन्सोनेंट के बीच में लिखा है ना, दो कॉन्सोनेंट के बीच में लिखा है, दो कॉन्सोनेंट के बीच में लिखा है। देखिए दो कॉन्सोनेंट के बीच में है ना बच्चों, तो इसका भी तो उच्चारण हमें आय के रूप में करना चाहिए ना, आय के रूप में। ए का उच्चारण आय के रूप में करना चाहिए क्योंकि दो कॉन्सोनेंट के बीच में है। अभी हमने बताया कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर रहेगा तो आय का उच्चारण होगा, लेकिन नहीं बच्चों, यहाँ पर ए का उच्चारण आय की मात्रा के रूप में नहीं किया जाएगा। क्यों सर? अभी तो आपने बताया कि ए का उच्चारण आय की मात्रा के रूप में करेंगे अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में रहे। बिल्कुल हमने बताया, सही है बच्चों। यहाँ पर क्या होगा वह चीज़ देखिए। देखिए अगर ए लिखा रहे और उसके बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद ई लिखा रहे, अगर ए के बाद अगर एक अक्षर छोड़ने के बाद ई लिखा रहे, ए के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद अगर ई लिखा रहता है तो इस ए का जो पढ़ने का तरीका होगा बच्चों वह ए के रूप में होगा। किसके रूप में? ए। तब आय नहीं करेंगे, जैसे यहाँ पर हमने आय करा था तो आय नहीं करना, ए के रूप में होगा। ठीक है, तो बी से हो गया बा और ए का उच्चारण ए की मात्रा होगा और के ई से क लिखा है बेक। ठीक है, और किसी भी शब्द के लास्ट में अगर ई रहता है बच्चों तो उसका उच्चारण हम नहीं करते हैं, उसे नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो लास्ट में ई है, इसे हम नहीं पढ़ेंगे। तो ए का उच्चारण यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों? ए की मात्रा। एफ से हो गया फ, ए से ए की मात्रा, के ई से क लिखा है फेक। उसके बाद LATE यह लिखा है लेट, LATE लेट। BASE यह लिखा है बेस। ठीक है बच्चों, बेस। उसके बाद HATE यह लिखा है हेट। ठीक है, तो ए के बाद अगर एक अक्षर छोड़ने के बाद ई लिखा रहे तो ए की मात्रा को उच्चारण करेंगे बेक, फेक, लेट, बेस, हेट। देखिए
ए एक ही है बच्चों, ए एक ही है, यहाँ पर भी वही ए है, यहाँ पर भी वही ए है, लेकिन इसका पढ़ने का तरीका अलग है, इसका पढ़ने का तरीका अलग है। तो अलग क्यों है ये हमने आपको बता दिया ना कि अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए रहे तो आए पढ़ेंगे, अगर ए के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद ई रहे तो एक ही मात्रा पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब देखिए यहाँ पर भी वही ए लिखा है लेकिन इसका उच्चारण अलग होगा। ए यहाँ पर भी है लेकिन इसका उच्चारण क्या होगा देखते हैं। देखिए तो अगर बच्चों ए के बाद डबल एल लिखा रहता है, डबल एल, तो इसका उच्चारण हम औ के रूप में करेंगे। किसके रूप में? औ। इस तरीके से लगाएंगे, एच से लिखेंगे ह, ए के बाद डबल एल है तो औ का उच्चारण यह हो गया हॉ, और डबल एल से लॉ लिखा है हॉल, एच ए डबल एल हॉल। एस एम से हो गया आधा सा और म, ए के बाद डबल एल है तो औ का उच्चारण और एल से लॉ लिखा है स्मॉल, एस एम ए डबल एल स्मॉल। सी ए डबल एल ए लिखा है कॉल, सी ए डबल एल कॉल। उसके बाद एफ ए डबल एल ए लिखा है फॉल, क्या लिखा है बच्चों? फॉल लिखा है। उसके बाद टी ए डबल एल ए लिखा है टॉल, क्या लिखा है? टॉल। तो अगर ए के बाद डबल एल रहता है तो औ का उच्चारण होगा। ठीक है, ए एक ही बच्चों लेकिन उसका जो प्रयोग करने का तरीका अलग अलग है, अलग अलग उच्चारण हो रहा है। जहाँ पर वो प्रयोग किया रहेगा, जैसा प्रयोग किया रहेगा वैसा उच्चारण होगा। जैसे दो कॉन्सोनेंट के बीच में रहे तो ए होगा, अगर ए के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद ई हो तो ए होगा, ए के बाद डबल एल हो तो अ होगा। ठीक है बच्चों, तो क्या हो गया? हॉल, स्मॉल, कॉल, फॉल, टॉल। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है बच्चों? ऐसा तरीका आपको कहीं मिला सीखने को? नहीं मिला है ना? तो वीडियो पूरा जरूर देखिए, आपको इसी तरीके से आपको ए को किस किस तरीके से पढ़ा जाता है सभी चीज़ें आपको बता दूंगा। यहाँ पर ए हमने पढ़ा, यहाँ पर ए पढ़ा, यहाँ पर औ पढ़ा। अब आगे देखते हैं क्या पढ़ेंगे। ए को देखिए आगे लिखा है बच्चों बी ए आर के एफ ए आर एम पी ए आर के एच ए आर एम एम ए आर के। तो बच्चों अगर ए के बाद आर रहता है, केवल आर रहे तब क्या होगा देखिए। तो ए के बाद अगर आर रहे तो आ की मात्रा का उच्चारण करेंगे। किसका उच्चारण करेंगे? आ की मात्रा का। ठीक है, जैसे बी से हो गया ब, ए के बाद आर है तो आ की मात्रा लगा देंगे, आर से र, के से क, लिखा बार्क। ठीक है, यह हो गया बार्क। एफ से हो गया फ, ए के बाद आर है तो आ की मात्रा, आर से र और एम से म, लिखा फार्म। ठीक है, तो ए के बाद आ रहे हैं तो आ की मात्रा, पी ए आर के, ये लिखा है पार्क। ठीक है, पार्क हो गया। एच से हो गया हॉ, ए से आ की मात्रा हो गया, आर से र, यम से म, लिखा है हार्म। ठीक है बच्चों, तो ए के बाद अगर आर रहेगा तो आ की मात्रा, एम ए आर के, यह लिखा है मार्क, एम ए आर के मार्क। तो यह हो गया ना बच्चों, समझ में आ गया। तो ए के बाद अगर आर रहे, केवल आर, तो आ की मात्रा बार्क, फार्म, पार्क, हार्म, मार्क। ठीक है, अब है यहाँ पर बच्चों डी ए आर ई एम ए आर ए सी ए आर ई एस एच ए आर ई बी ए आर ई। तो बच्चों यहाँ पर क्या है? ए के बाद यहाँ पर भी आर है, यहाँ पर आर है ना, तो क्या हम इसे ऐसे पढ़ेंगे? डी ए आर ई इसे हम डार पढ़ेंगे, एम ए आर ई इसे हम मार पढ़ेंगे, सी ए आर ई इसे हम कार पढ़ेंगे? नहीं बच्चों, यहाँ पर भी ए के बाद आर है लेकिन यहाँ पर दूसरा नियम लगेगा। कौन सा नियम सर? देखिए ए के बाद अगर केवल आर रहता है तब तो आ की मात्रा लगा देंगे। ठीक है, लेकिन अगर ए के बाद आर ई रहता है, क्या रहता है? आर ई रहता है, तो इसका उच्चारण जो होगा बच्चों वह ए के रूप में होगा। किसके रूप में? ए यो, ए के रूप में करेंगे, ए के रूप में। ठीक है, ए के बाद अगर आर ई रहे, आर रहेगा तो आ की मात्रा, अगर ए के बाद आर ई रहे तो ए का उच्चारण। ठीक है बच्चों, ध्यान रखेंगे। जैसे डी से हो गया डॉ, अब ए के बाद आर ई है तो ए का उच्चारण, तो हो गया डे, आर ई से रॉ, लिखा है डियर। ठीक है, एम से हो गया म, ए के बाद आर ई है तो ए का उच्चारण, तो हो गया मे, आर ई से रॉ, लिखा मेयर। उसी तरीके से सी ए आर ई, ए लिखा है केयर। ठीक है, इसे ऐसे पढ़ेंगे केयर। जैसे एच ए आर ई, इसे हम पढ़ेंगे सीयर। क्या पढ़ेंगे बच्चों? सीयर। उसके बाद बी ए आर ई, इसे हम पढ़ेंगे बेयर। ठीक है, तो ए के बाद अगर आर ई रहे तो ए का उच्चारण होगा, जैसे डियर, मेयर, केयर, शेयर, बेयर। ठीक है, अब है बच्चों लास्ट नियम है, ए के बाद अगर वाई रहता है, ए के बाद वाई रहे तो ए का उच्चारण हम करेंगे। ठीक है बच्चों, ए के बाद अगर वाई रहे, जैसे डी से हो गया डॉ, डी से क्या हो गया? डॉ, ए के बाद वाई है तो ए की मात्रा, ऐसे हम पढ़ेंगे डे। पी से हो गया बच्चों प, ए के बाद वाई है तो ए की मात्रा, लिखा है पे। एस से हो गया सौ, ए के बाद वाई है तो ए की मात्रा, लिखा है से। बी से हो गया ब, ए के बाद वाई है तो ए की मात्रा, लिखा है बे। आर ए वाई, ए लिखा है रे।
WAY ये लिखा है वे। ठीक है बच्चों, तो ए के बाद वाई रहे तो ए की मात्रा का उच्चारण करेंगे। तो आपको ये समझ में आएगा बच्चों ए को किस किस तरीके से पढ़ा जाता है। ए के अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में है तो आय पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आय। अगर एक अक्षर छोड़ने के बाद ई है तो ए की मात्रा पढ़ देते हैं। ए के बाद अगर डबल एल है तो अ पढ़ते हैं। ए के बाद अगर आर है तो आ की मात्रा पढ़ते हैं। ए के बाद आर ई है तो ए का उच्चारण होता है। ए के बाद अगर वाई है बच्चों तो ए की मात्रा होता है। देखिए इतना तरीके से ए को पढ़ा जाता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको ए का जो पढ़ने का तरीका है आपको समझ में आ गया होगा कि किस किस तरीके से ए को पढ़ा जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक करिए, चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए बच्चों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके से आगे भी आपको अंग्रेजी सीखने और समझने की वीडियो मिलेगी। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।